तो चलिए सबसे पहले हम लोग ग्रामर बूस्टर कोर्स में ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं सिंटैक्स, इसके बारे में समझते हैं कि ये है क्या। सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा शानदार है। इसमें आपको किसी भी सब्जेक्ट के साथ में कोई वर्ब लगानी है तो उसके क्या रूल होते हैं उनको समझना होता है। कोई भी सब्जेक्ट, गुड इवनिंग एवरीवन, कोई भी सब्जेक्ट जब आप लगाते हैं यूज करते हैं तो आपको उसके साथ कुछ स्पेसिफिक रूल को फॉलो करना होता है। उन स्पेसिफिक रूल्स को स्टडी करना ही आपका सिंटैक्स में आता है, जिसका दूसरा नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ये एग्जामिनर्स का सबसे फेवरेट टॉपिक है भाई। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आता है। मतलब अगर आप किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो टॉपिक है सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उनका फेवरेट टॉपिक बन जाता है। और आप सभी को पूरा अटेंशन यहां पर देना है और समझना है कि भाई कौन सी सिचुएशन सही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको देख सकते हैं ऑन द बोर्ड, यू कैन सी और वाली सिचुएशंस दी गई है। ठीक है, ही ब्लैंक और दे टू ब्लेम, इज आएगा कि और आएगा, आपको देखना है उसमें कि आपको इज लगाना है या आर लगाना है ना। तो कौन सी वाली सिचुएशन ज्यादा सही मानी जाएगी, आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। तो चलिए बताइए मुझे सबसे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इज या फिर आर। फर्स्ट वन का आंसर क्या होगा, इज या आर, यहां पर क्या आना चाहिए। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कमेंटिंग कि इज द राइट आंसर। ओके, तो भाई देखो, अगर आप यहां पर इज अप्लाई करते हो, इज ही और दे टू ब्लेम, तो आपको सबसे पहले तो यह देखना है कि भाई आप किसके बारे में बात कर रहे हो। आप बात कर रहे हो और के बारे में। जब दो सब्जेक्ट और से जुड़ते हैं तो सबसे पहली सिचुएशन जो आपको देखनी है, जैसे मैंने कहा रवि और आई एम टू गो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आर के बाद ये जो लिखा है ना, इसके अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब लगती है। ठीक है, ये जो यहां पर लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। अब जब आप इसको इंटरोगेटिव बनाओगे तो ऐसी सिचुएशन में हेल्पिंग वर्ब उठकर कहां आएगी, ऑब्वियस है हेल्पिंग वर्ब उठकर आगे आएगी। मतलब एम रवि और आई टू गो। इसका मतलब ये हुआ कि ये आगे जो वर्ब लगेगी वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, यहां दिए गए सब्जेक्ट के ऊपर। तो और के बाद सेकंड नंबर पर जो सब्जेक्ट आया ना, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब आगे फिट करनी है। तो अब आप आपके क्वेश्चन में देखिए कि कौन सी वाली सिचुएशन सही जा रही है, बताइए भाई। अब आपके सबके आंसर बदल जाएंगे यहां पर। जिनने लोगों ने भी इज लिखा था वो सब अब अपने जो है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है अपने अपनी ओपिनियन आप चेंज कर लेंगे। अब आंसर क्या आएगा, आर आएगा, राइट। तो भाई इस तरीके से ये वर्क करता है। चलिए दूसरे वाले का आंसर बताइए। मिस्टर मिश्रा और मिस्टर पांडे इन द क्लास, इज आएगा कि आर आएगा। अब वही सिचुएशन है, और के पहले मतलब और के बाद जो आपको दिया है उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगाना है। और के बाद आपको क्या दिया, मिस्टर पांडे दिया है, मतलब क्या होगा आपका यहां पर इज लगाना है आपको। आप आंसर में लिखोगे इज मिस्टर मिश्रा और मिस्टर पांडे इन द क्लास, दिस इज द सिचुएशन। जब ऐसे समझ के स्टडी करोगे देन यू विल फाइंड दैट थिंग्स आर वेरी इजी। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, इसका आंसर क्या होगा। अ बर्ड ब्लैंक इन द स्काई, फ्लाई या फ्लाइज। सिंटैक्स सबसे सरल टॉपिक में से माना जाता है अगर ये समझ में आ जाए तो। बताइए भाई, अ बर्ड ब्लैंक इन द स्काई, फ्लाई या फ्लाइज, कौन सी सिचुएशन सही है, विच इज द राइट सिचुएशन। एक्सीलेंट। आप एक पक्षी की बात कर रहे हो, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वर्ब में एस और यस लगेगा, तो यहां पर आएगा फ्लाइज। अ बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, एक पक्षी आकाश में उड़ता है ना। चलो अगला मुझे बताओ, अ ब्लैक एंड रेड काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड, इज आएगा कि आर आएगा। ये आई गारंटी जिन्होंने कल का बैच अटेंड किया था ना उन्हीं से समझ में आएगा उनको। जिन्होंने भी कल का बैच अटेंड किया था वही स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएगा, फोर्थ वाले को। अ ब्लैक एंड रेड काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड, इज की आर। देखिए फोर्थ वाले का आंसर आपको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान यहां देना होगा। कल आपको मैंने क्या बताया था कि जब भी आप इस तरीके की आर्टिकल और पॉजेसिव किसी वर्ड के आगे यूज करें
एक तो दो वर्ड होते हैं, ये आर्टिकल और दूसरा पजेसिव। इनकी मदद से आप ये बताना चाहते हो कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। अगर आप कहोगे अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ, सेंटेंस ए को देखिएगा और सेंटेंस बी, तो यहां पर दो गाय हैं जिसमें एक गाय ब्लैक है और एक गाय व्हाइट है, इसलिए दोनों के आगे आप देख सकते हो इंडिविजुअली हमने आर्टिकल ए लगाया है। अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ आर ग्रेजिंग, क्या बोलेंगे हम? अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ आर ग्रेजिंग। आर क्यों लगाया है यहां पर हमने? क्योंकि एक गाय ब्लैक है और एक गाय क्या है? व्हाइट है, और वो ग्रेजिंग कर रही है। कहां ग्रेजिंग कर रही है? इन द गार्डन, गार्डन में, है ना। और दूसरा देखो, अ ब्लैक एंड व्हाइट। अब आप इस सेंटेंस को थोड़ा समझिएगा ध्यान से। यहां क्या लिखा है? अब ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब ये जो आर्टिकल है ना, ये ब्लैक के लिए भी लगा है और व्हाइट के लिए भी लगा है। मतलब जो गाय है वो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है, मतलब अब वो गाय जो वो एक ही है। एंड दैट इज वाई अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है इससे हमें यह समझ में आया, ठीक है, कि आर्टिकल जो है अगर दोनों के आगे लगे हुए हैं तो ये दो लोगों की बात करते हैं, और किसी एक के आगे लगा है दूसरे के आगे नहीं लगा है, तो इसका मतलब यह कि इसी में ये वाला व्यक्ति भी शामिल है। ऐसे देखो, एक एग्जांपल और मैं देता हूं, अ पोएट एंड एन ऑथर। अब जो पोएट है वही ऑथर है, ऐसा नहीं है। देखो दोनों के आगे अलग अलग आर्टिकल लगा है, इसके आगे ए लगा है, इसके आगे एन लगा है। अ पोएट एंड एन ऑथर हैव रिटन दिस बुक। तो इस किताब को लिखने में दो लोगों का सहयोग रहा है, जिसमें एक पोएट था और दूसरा कौन था? ऑथर। मतलब दो लोगों ने सपोर्ट किया इस बुक को लिखने में। लेकिन नीचे वाली सिचुएशन देखना, अ पोएट एंड ऑथर हैज रिटन दिस बुक। नाउ यू कैन सी दिस सिचुएशन। यहां पर मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? तो अब आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। मैं आपको यह बता रहा हूं कि अगर आप दोनों के आगे आर्टिकल यूज कर रहे हो तो वो दो लोगों की बात कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब लगेगी। और अगर आपने पहले के आगे आर्टिकल ए लगा दिया, दूसरे के आगे कुछ नहीं लगाया, तो जो पोएट है वही आपका कौन है? ऑथर है। मतलब जो कवि है वही आपका लेखक भी है। लेखक कौन होता है? लेखक उस व्यक्ति को कहता है जो निबंध वगैरह जो लिखते हैं उसको कहते हैं हम लोग, है ना। इसको प्रोज राइटर भी कहा जाता है। सो अ पोएट एंड एन ऑथर हैव रिटन दिस, एंड अ पोएट एंड एन ऑथर हैज रिटन दिस। तो यहां हमने हैव लगाया, यहां हमने हैज लगाया। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर आप ऑथर को लेकर कंफ्यूज हो रहा है तो यहां पर आप ड्रामेटिस्ट लिख दें। ड्रामेटिस्ट कौन होता है? नाटककार होता है। यहां ड्रामेटिस्ट लिख दें आप, क्योंकि जनरली एक मानसिकता होती है कि भाई ऑथर तो लेखक होता है, सर पोएट ही ऑथर हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। ऑथर अलग व्यक्ति को कहते हैं, ड्रामेटिस्ट तो नाटककार को कहते हैं। ये तो और भी अलग हो जाता है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग इस बात का विशेष ध्यान देंगे। चलिए, मैं चाहता हूं कि आप लोग है ना ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपने दिमाग में याद रखिए। ऐसे ही पॉजिटिव केस भी ऐसे ही वर्क करता है। अब देखो, जैसे आपने कहा माय कजिन एंड माय फ्रेंड आर कमिंग। तो यहां पर कितने लोग आ रहे हैं? दो, जिसमें एक आपका कजिन है और एक आपका फ्रेंड है। लेकिन अब अगर आप ये कहोगे कि माय कजिन एंड फ्रेंड, तो अब आपका लगेगा इज। ऐसा क्यों हुआ भाई? दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए आप, सेंटेंस ए और सेंटेंस बी। सेंटेंस ए में आप बोल रहे हो माय कजिन, तो माय को कजिन के आगे भी लगा रहे हो और माय को फ्रेंड के आगे लगा रहे हो। मतलब एक व्यक्ति तो कजिन है, एक व्यक्ति फ्रेंड है। मतलब यहां पर दो व्यक्ति हैं, इसीलिए आपने आर लगाया। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में देखो, माय लिखा है, यहां कजिन लिखा है और फ्रेंड के आगे कुछ नहीं आपने लगाया। मतलब जो आपका कजिन है वही आपका फ्रेंड भी है, और वो क्या कर रहा है? आ रहा है। राइट? सो दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है ना? हाँ, माय टू टाइम आया है, इस कारण से सब सारा हो रहा है।
चलिए भाई, अब थोड़ा सा हम लोग ना स्पीड से फटाफट इन क्वेश्चंस के आंसर करते हैं, देखते हैं कितने लोग जो है बिल्कुल सही और एक्यूरेट आंसर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है अ ब्लैक एंड रेड काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो बताओ गाय जो है वो कैसी है भाई? गाय जो है वो आपकी ब्लैक है और रेड है, मतलब वो लाल भी है और काली भी है ना। तो वो गाय एक ही है, इसलिए देखो एक ही के आगे आर्टिकल लगा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको किसका उपयोग करना है? इसका। तो इज द राइट आंसर। अगला देखो, अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज ब्लैंक लेइंग ऑन द टेबल। अब बताइए इज लेइंग आएगा कि आर लेइंग आएगा? फिफ्थ वाले का आंसर जल्दी कमेंट करके बताओ। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट की इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है, क्योंकि कीज नहीं रखी हुई, कीज का एक बंच रखा हुआ है। तो बंच जो है वो आपका हो गया कलेक्टिव नाउन, दैट्स व्हाई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ क्रिमिनल विथ हिज फॉलोअर्स अरेस्टेड, वाज अरेस्टेड की वर अरेस्टेड? चलो सिक्स्थ वाले का आंसर बताओ, सिक्स्थ वाले का आंसर बताओ जल्दी से। स्टॉप कमेंटिंग एंड आंसर दी सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वाले का आंसर करो। A criminal with his followers arrested, was arrested की were arrested? ओके, काफी सारे लोग यहां पर गलत भी जा रहे हैं। तो यहां क्या लिखा है? मैंने आपको याद है एक रूल पढ़ाया था जस्ट 2 दिन पहले, कल ही पढ़ाया था कि जब किसी सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है, क्या कहा था मैंने? जब किसी सब्जेक्ट के साथ में, ये एक रूल है सिंटैक्स का, याद रखना। जब किसी सब्जेक्ट के साथ में क्या लगा हो? ऑल टुगेदर, along with, as well as, like unlike, तो हम verb हमेशा सब्जेक्ट को देखकर लगाते हैं। किसको देखकर लगाते हैं? सब्जेक्ट को देखकर लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लो, मैंने कहा रवि along with his friends is going there। ये देखो भाई, इस सेंटेंस में क्या लिखा है? रवि along with his friends इज लगाया हमने, जबकि आपको सर फ्रेंड्स के साथ तो आर लगता है। फ्रेंड्स के साथ तो आर लगता है, हमें क्या लगाना चाहिए था? आर लगाना चाहिए था। बिल्कुल आर नहीं लगेगा, आपको ध्यान देना है। along with his friends लिखा है तो यहां पर आपको जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, क्योंकि ये सेंटेंस एक्चुअल में ऐसा है, रवि इज गोइंग देयर along with his friends। यह सेंटेंस एक्चुअल में ऐसा दिया था आपको, लेकिन आपने उसको ऐसा लिख दिया, इस कारण से आप कंफ्यूज हो गए, राइट? तो ये रूल बिल्कुल अपने दिमाग में फिट करना कि जब किसी सब्जेक्ट के साथ में क्या लगा हो, एक तो ऑल टुगेदर लगा हो, दूसरा क्या लगाओ? अलोंग विथ लगाओ, एज वेल एज लगाओ, लाइक अनलाइक लगा हो। मैंने कहा रवि अनलाइक हिज फादर या रवि अनलाइक हिज पेरेंट्स स्पीक लाउडली की स्पीक्स लाउडली? बताओ। रवि अनलाइक हिज पेरेंट्स स्पीक लाउडली या स्पीक्स लाउडली? बताओ कमेंट करके कौन सी सिचुएशन सही है। निशा like her friends is या are very mischievous? बताइए भाई, दोनों सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन सही है? स्पीक या स्पीक्स, इज या आर? एक्सीलेंट, मतलब सभी लोग समझ के स्टडी कर रहे हैं। देखो यहां पर लिखा है अनलाइक, यहां पर लिखा है लाइक, ठीक है? तो लाइक अनलाइक ऑल टुगेदर, ठीक है, एज वेल एज अगर ऐसी सिचुएशन सब्जेक्ट के साथ लगी हो, तो इन दैट केस वी गाइज हैव टू अप्लाई द हेल्पिंग वर्ब, वी गाइज हैव टू अप्लाई द वर्ब अकॉर्डिंग टू द मेन सब्जेक्ट। किसके अकॉर्डिंग अप्लाई करनी है? मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि निशा लाइक हर फ्रेंड्स इज द राइट आंसर।
और इसमें भी आपका स्पीक्स इज द राइट आंसर, क्योंकि रवि के साथ में आपको क्या लिखना है, स्पीक्स लिखना है। ये सिचुएशन आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए आप, नेक्स्ट क्या है आपको, अ ब्लैक एंड रेड काउ गेजिंग इन द फील्ड, ये आपका हो गया। अच्छा ये तो हो गया था ना, पहले ही हो गया था। तो क्रिमिनल विथ हिज ऑल फॉलोअर्स अरेस्टेड, ये भी हो गया आपका। हाँ, तो क्रिमिनल विथ हिज ऑल फॉलोअर्स, बताइए इसमें क्या आना चाहिए, इसमें आएगा वॉज अरेस्टेड, ठीक है ना, क्योंकि एक क्रिमिनल की बात हो रही है, ये थोड़ी काउंट होगा। चलिए आगे, अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, आपको याद है क्या बताया था आपको, जब भी अ नंबर ऑफ आएगा तो प्लूरल वर्ब और द नंबर ऑफ आएगा तो सिंगुलर वर्ब। कल की क्लास में आपको बहुत अच्छे से बताया था मैंने, एक बार फिर समझा रहा हूं, सुनिएगा। जब भी आएगा अ नंबर ऑफ तो आएगी प्लूरल वर्ब। देखो ग्रेट नंबर ऑफ तो दो सिचुएशन होती है, एक होती है जब आप कहते हो अ ग्रेट नंबर ऑफ तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, और जब द लगा देते हो द ग्रेट नंबर ऑफ तो इसके साथ लगेगी सिंगुलर वर्ब। तो ग्रेट नंबर ऑफ के साथ में ये रूल बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लेना। कौन सा रूल है, ये रूल है कि अ नंबर ऑफ या अ ग्रेट नंबर ऑफ, ऐसा कुछ भी लिखा हो और इसके बाद में आपको जो है प्लूरल नाउन दिया रहेगा, है ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, वर्ब आपकी प्लूरल ही लगेगी। कौन सी वर्ब लगाओगे, प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर आपको दिया हो द ग्रेट नंबर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, द ग्रेट नंबर ऑफ अगर आपको दिया है और यहां पर प्लूरल नाउन दिया है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, ये दिमाग में अपने फिट कर लीजिएगा अभी के अभी, सभी के सभी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो क्या है कॉन्सेप्ट। मैंने कहा भाई अ ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो देखो यहां हमने क्या लिखा, अ ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग, आर लगाया। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि द ग्रेट नंबर ऑफ, ऐसा बोल दूंगा मैं, द ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर इज लगेगा। द ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर ये कॉन्सेप्ट को फिट कर लेना अभी के अभी सारे के सारे स्टूडेंट्स। चलिए आगे ले चलता हूं मैं आप सभी को। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, तो यहां पर बताओ ये सिचुएशन कौन सी वाली आएगी आपकी, अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल कम हियर। तो यहां पर आपको जो यूज करना था हैज या फिर हैव, प्लूरल लगता है तो यहां आएगा हैव, 7 वाले में हैव। अच्छा, हर्ड ऑफ काउ इज ग्रेजिंग या आर ग्रेजिंग, बताओ भाई 8th वाले का आंसर, जल्दी फटाफट जा रहे स्पीड से। 8th वाले का आंसर क्या होगा, देखो आप सबसे पहले देखो क्या लिखा आपको, अ हर्ड ऑफ काउज, हर्ड का मतलब समझते हो ना, झुंड को कहते हैं। एक गायों का जो झुंड है वो ग्रेजिंग, तो झुंड जो है ना, झुंड वो एक कलेक्टिव नाउन हो गया। और आपको क्या बताया है कि किसी भी कलेक्टिव नाउन के आगे अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है, जैसे मैंने कहा हर्ड, मैंने कहा क्लास, मैंने कहा ज्यूरी, मैंने कहा टीम, इन सब के साथ में सिंगुलर वर्ब लगानी है। एंड दैट्स व्हाई यहां पर आपको यूज करना होगा इज। अ हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, है ना, इस तरीके से बनेगा। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक अप्लाइड फॉर द जॉब, हैज अप्लाइड की हैव अप्लाइड, बताइए भाई हैज अप्लाइड आएगा कि हैव अप्लाइड आएगा, जल्दी जरा फटाफट फटाफट कमेंट करके बताओ 9th वाले का क्या आंसर होगा। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक अप्लाइड फॉर द जॉब, हैज अप्लाइड की हैव अप्लाइड, कौन सी सिचुएशन सही होगी, हैज अप्लाइड या हैव अप्लाइड। आपको क्या बताया था अभी मैंने कि जब भी आपको नंबर ऑफ आ रहा है तो याद रखना कि अ नंबर ऑफ है तो प्लूरल वर्ब। अगर मान लो यहां तो होता द नंबर ऑफ तो वर्ब क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं उठता। चलो अगला बताओ, अ लॉट ऑफ पेन्स, यहां पर खाली जगह थी, स्पेस था, वो स्पेस एक्चुअल में टाइपिंग मिस्टेक में नहीं किया गया, आप उसको ध्यान दें, यहां पर एक स्पेस दिया गया है। अ लॉट ऑफ पेन्स ब्लैंक बीन परचेज्ड, हैज बीन की हैव बीन, जल्दी कमेंट करके बताओ 10वें का आंसर क्या होगा। अ लॉट ऑफ पेन्स
ब्लैंक बीन परचेज्ड, हैज बीन परचेज्ड की हैव बीन परचेज्ड? वेरी गुड, अ लॉट ऑफ पेन्स मतलब बहुत सारे पेन की बात हो रही है, सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी हैव। एक्सीलेंट आंसर, बहुत शानदार। हैज जिन्होंने भी किया है वो सब गलत है, हैज वाले। हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। अरे भैया अ लॉट ऑफ दिया है यहां पर, ये लार्ज नंबर ऑफ थोड़ी दिया है, अ लॉट ऑफ पेन्स दिया है, बहुत सारे पेन, तो हैज बीन इज द राइट आंसर। अ पेयर ऑफ शूज, ये ध्यान देने दीजिएगा थोड़ा सा, है ना। अ पेयर ऑफ शूज ब्लैंक इन दिस रूम इज की आर, बताइए कौन सी सिचुएशन सही है? 11वां वाला, इज की आर। अ पेयर ऑफ शूज ब्लैंक इन दिस रूम, तो कौन सी सिचुएशन सही है? पेयर ऑफ शूज में, इन दिस रूम में, इज या आर? जल्दी यार, फटाफट फटाफट आंसर करना है स्पीड से। गुड 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 गुड। अरे पेयर की बात हो रही है, एक ही पेयर है शूज का, है ना, तो वर्ब लगेगी इज। चलो नेक्स्ट 12 वाला आंसर। अ पार्सल ऑफ बुक्स ब्लैंक बीन रिसीव्ड, हैज बीन की हैव बीन? किताबों का एक पार्सल, 12 वाले का आंसर बताओ। अ पार्सल ऑफ बुक्स क्या आएगा, हैज बीन की हैव बीन? अरे क्या आया है भाई, पार्सल आया है, पार्सल ऑफ बुक्स आया है, मतलब एक ही पार्सल की बात हो रही है, तो हैज बीन रिसीव्ड आएगा। चलो एज एंड एक्सपीरियंस, उम्र और तजुर्बा ब्लैंक विजडम टू मैन ब्रिंग या ब्रिंग्स? एज एंड एक्सपीरियंस, उम्र और तजुर्बा, एज एंड एक्सपीरियंस, समय और तजुर्बा ब्रिंग विजडम टू मैन की ब्रिंग्स विजडम टू मैन? देखो ये जो क्वेश्चन है इसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा रूल सबसे पहले समझना होगा। जब भी आप कहीं पर किसी पेयर वर्ड की बात करें, किसकी बात करें? यहां देखिए, जब भी आप पेयर वर्ड की बात करें, जैसे मैंने कहा राइज एंड करी, ठीक है, मैंने कहा भाई ये सब पेयर वर्ड होते हैं आपके। वो पेयर वर्ड जो होते हैं, पेयर वर्ड के साथ में याद रखना सिंगुलर वर्ब लगानी होती है, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन। विथ पेयर वर्ड, अब पेयर वर्ड होते क्या है पहले तो ये समझे। पेयर वर्ड वो शब्द होते हैं जिनको एक साथ बोला जाता है। राइस एंड करी, मतलब करी के साथ में राइस को मिक्स करके खाना आपको अच्छा लगता है। टाइम और टाइड, समय और ज्वार भाटा, ये कभी किसी का वेट नहीं करते। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, सो दिस इज नॉट वेट, इट्स अ वेट, वेट्स फॉर नन। एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम, ब्रिंग नहीं, ब्रिंग्स विजडम। ब्रेड एंड बटर इज द बेसिक नीड ऑफ ऑल ऑफ अस। रोजी रोटी जो होती है हम सबकी क्या होती है? बेसिक नीड होती है। नहीं नहीं, वेजेस एंड सैलरी, नहीं नहीं नहीं, वेजेस एंड सैलरी नहीं होगा, ये दोनों पेयर वर्ड थोड़ी ना। चलो आगे देखो नेक्स्ट आपका क्या है, किस तरीके से वर्क कर रहा है। लॉट ऑफ पीपल हैज बीन, तो यहां पर आपका एज एंड एक्सपीरियंस एक पेयर वर्ड है, इसलिए द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ब्रिंग्स। राइट आंसर आपका क्या होगा? ब्रिंग्स होगा, याद रखिएगा, ब्रिंग्स, BRINGS।